क्या आप जानते हैं कि इंडिया ने कई चाइनीज स्कॉलर्स को उनके जबरदस्त योगदान के लिए सम्मानित किया है? देखिए, इंडिया चाइना कनेक्शन पर 75 फैक्ट्स की सीरीज मेरे साथ मैं हूं अखिल पाराशर। इंडिया और चाइना के बीच सदियों से गहरे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। बुद्धिज्म से लेकर लिटरेचर तक हमारे बीच का संबंध बहुत मजबूत है। पिछले कई वर्षों में कई स्कॉलर्स ने इस बंधन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही चाइनीज स्कॉलर्स के बारे में जिन्हें भारत सरकार ने अपने अवार्ड से नवाजा है। ची चियनलिन इंडिया चाइना दोस्ती के ब्रांड एम्बेसडर थे। उन्होंने रामायण और कई इंडियन क्लासेस का चीनी भाषा में अनुवाद किया ताकि चाइना में लोग भी इंडियन महाकाव्यों को पढ़ और समझ सके। इंडिया ने उनके इस कमाल के काम को पहचाना और साल 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। अब बात करते हैं प्रोफेसर यू लोंग यू की। ये चाइना में इंडोलॉजी के अग्रदूत हैं। इन्हें 2016 में आईसीसीआर इंडोलॉजिस्ट अवार्ड मिला था। इनका सबसे बड़ा योगदान है इंडियन लिटरेचर्स को चीनी भाषा में ट्रांसलेट करना और दोनों देशों के बीच कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना। अब आते हैं प्रोफेसर चिन तिंग हान पर, जिनका नाम इंडिया चाइना फ्रेंडशिप की किताब में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाना चाहिए। 1990 में इन्हें इंडिया चाइना फ्रेंडशिप अवार्ड से नवाजा गया। इन्होंने इंडियन लिटरेचर्स को चीनी भाषा में ट्रांसलेट किया, जिससे दोनों देशों के लोग एक दूसरे के क्लासिकल लिटरेचर को समझ सके। अब बात करते हैं संस्कृत और पाली के लेजेंड हुआंग पाओशेन की। ये वो महान विद्वान थे जिन्होंने महाभारत, भगवद गीता और उपनिषदों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इंडिया ने उनके इस योगदान को पहचाना और साल 2011 में राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र और फिर से 2015 में पद्म श्री से नवाजा। हुआंग पाओशेन अब हमारे बीच नहीं है। 23 मार्च 2023 को 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका योगदान हमेशा इंडिया चाइना रिलेशनशिप की किताब में सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा। ऐसे लोग सच में ब्रिज का काम करते हैं जो दो देशों को कल्चरल और नॉलेज लेवल पर जोड़ते हैं। आज भी भारत और चीन के बीच स्टूडेंट एक्सचेंज, कल्चरल स्टडीज और रिसर्च को प्रमोट किया जा रहा है ना कमाल? लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलेगा। फिर मिलूंगा एक नए फैक्ट के साथ। बाय बाय।